2026 में बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण विधि और नियमों की जानकारी दी गई है। शुभ मुहूर्त 23 जनवरी 2026। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद और मध्याह्न दोपहर से पहले करना सबसे उत्तम माना जाता है। पंचमी तिथि प्रारंभ 22 जनवरी 2026 को रात 11:15 बजे से। पंचमी तिथि समाप्त 23 जनवरी 2026 को रात 8:35 बजे तक। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 11:15 से दोपहर 12:30 के बीच। सुबह से शाम तक की दिनचर्या और पूजा विधि। 1. प्रातःकाल स्नान और संकल्प। स्नान सुबह जल्दी उठकर पानी में थोड़ा गंगाजल और हल्दी मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ होता है। संकल्प हाथ में जल लेकर मां सरस्वती का ध्यान करें और व्रत पूजा का संकल्प लें। 2. सरस्वती पूजन विधि। मुहूर्त के दौरान स्थापना एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साथ में भगवान गणेश की प्रतिमा भी रखें। कलश स्थापना यदि संभव हो तो जल से भरा कलश स्थापित करें। सामग्री मां को पीले फूल, गेंदा या सरसों के फूल, पीला चंदन, केसर और अक्षत अर्पित करें। विद्या पूजन विद्यार्थी अपनी पुस्तकें, पेन और वाद्य यंत्र मां के चरणों में रखें और उनकी भी पूजा करें। मंत्र जाप इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री ह्रीं सरस्वत्या नमः या कुंदेन्दु तुषारहार धवला का पाठ करें। 3. भोग नैवेद्य मां सरस्वती को पीले रंग की मिठाइयाँ प्रिय हैं। बूंदी के लड्डू, केसरिया भात, मीठे चावल, मालपुआ या पीले फल का भोग लगाएं। क्या करें और क्रॉस मार्क क्या न करें। क्या करें डूज, क्या न करें डोंट्स। पीले रंग का प्रयोग कपड़ों, भोजन और सजावट में पीले रंग का अधिक प्रयोग करें। पेड़ पौधे न काटें इस दिन हरियाली का उत्सव होता है, इसलिए फसल या पौधे काटना वर्जित है। पूर्ण विराम दान गरीब बच्चों को किताबें, पेन या शिक्षा से जुड़ी सामग्री दान करें। अपशब्द न बोलें वाणी की देवी का दिन है, इसलिए किसी को बुरा न कहें या झगड़ा न करें। पूर्ण विराम नई शुरुआत अक्षर ज्ञान, बच्चों की पढ़ाई शुरू करना या संगीत सीखना शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। मांसाहार और तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित है। पूर्ण विराम बड़ों का आशीर्वाद गुरु और माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। काले या गहरे रंग के कपड़े इस दिन काले या बहुत गहरे रंगों के वस्त्र पहनने से बचें। पूर्ण विराम व्रत नियम और पारण उपवास कई लोग इस दिन निराहार व्रत रखते हैं। यदि आप पूर्ण व्रत नहीं कर सकते तो सात्विक फलाहार कर सकते हैं। पारण व्रत खोलना बसंत पंचमी के व्रत का पारण पूजा संपन्न होने के बाद दोपहर में किया जा सकता है। पारण में सबसे पहले मां को चढ़ाया गया प्रसाद पीले चावल या मिठाई ग्रहण करना चाहिए। शाम का समय शाम को मां सरस्वती की आरती करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मां सरस्वती की वंदना या पूजा के लिए विशिष्ट मंत्रों की सूची तैयार करूं? बसंत पंचमी एक अत्यंत शुभ और अबूझ मुहूर्त जिसके लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती माना जाता है। आपके प्रश्न के 2 मुख्य भाग हैं, श्राद्ध और शुभ कार्य। यहाँ शास्त्र सम्मत जानकारी दी गई है। 1. क्या बसंत पंचमी पर श्राद्ध कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु तिथि का विशेष महत्व होता है। यदि आपके परिजन का देहांत माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था तो बसंत पंचमी के दिन उनका श्राद्ध बरसी करना पूरी तरह शास्त्र सम्मत और उचित है। पितरों के निमित्त तर्पण या दान करने के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। 2. 11 महीने पूरे होने पर शुभ कार्य करें या अशुभ। आमतौर पर हिंदू परंपरा में किसी परिजन की मृत्यु के बाद 1 वर्ष 12 महीने का समय शौक या सूतक का माना जाता है। 11 महीने की स्थिति चूंकि अभी 11 महीने हुए हैं और बरसी 1 साल पूरी नहीं हुई है, इसलिए बड़े मांगलिक कार्य जैसे विवाह, जनेऊ या नया घर खरीदना अमूमन टाल दिए जाते हैं। अपवाद कुछ क्षेत्रों और पारिवारिक परंपराओं में 11 महीने बाद सपिंडन क्रिया के बाद शुभ कार्यों की अनुमति होती है। आपके लिए सुझाव कार्य का प्रकार सलाह पितृ कार्य श्राद्ध दान अवश्य करें। ये पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत उत्तम है। पूर्ण विराम बड़े शुभ कार्य शादी मुंडन प्रतीक्षा करें। जब तक 1 वर्ष बरसी पूरा न हो जाए तब तक बड़े उत्सव टालना ही बेहतर माना जाता है। पूर्ण विराम सामान्य पूजा पाठ बसंत पंचमी पर आप सरस्वती पूजा कर सकते हैं और मंदिर जा सकते हैं। पूर्ण विराम विशेष टिप चूंकि हर परिवार के रीति रिवाज अलग होते हैं, इसलिए एक बार अपने पारिवारिक पंडित जी से जरूर परामर्श लें। वे आपकी कुल परंपरा के अनुसार सही मार्गदर्शन दे पाएंगे कि आपके यहाँ 11 महीने बाद मांगलिक कार्य शुरू करने की अनुमति है या नहीं। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि बसंत पंचमी के दिन पितरों के निमित्त किस तरह का दान करना शुभ रहता है?